में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु कितना प्रेमी पिता परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और हमें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। आइए हम आज का अध्ययन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन। यूहन्ना 14। ये और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यहाँ पर जो कहा प्रभु यीशु मसीह ने, एक बार फिर पढ़ बेटा, जोर से पढ़। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए, प्रभु की जन के लिए सबसे बड़ी आशा या सबसे बड़ा हमारे आपके लिए एक महिमित आशा है कि जो आशा दूसरे लोगों के पास में या अन्य जाति के पास में यह आशा नहीं है। ये आशा केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धुल के उद्धार पाने वाले विश्वासियों के लिए ही है। वो आशा क्या है कि जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहोगे। हमने देखा था बीता दिन में प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमारे लिए एक आशा है। वो आशा क्या है? हम और आप प्रभु से मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा हमारे आपके जीवन में इसको उद्देश्य बनाना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा जो हमारे लिए आशा है कि हम और आप प्रभु से मिलेंगे। देखिए पहला यूहन्ना की किताब तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब तीसरा अध्याय उसका 2 वचन में, वहां पर देखिए पहला यूहन्ना, पढ़ बेटा। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। याद देखिए हमारे लिए आशा क्या है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। और आगे कहता है कि और ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, मगर इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उसके समान होंगे, और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए, हम जब उनसे मिलेंगे तो यहाँ पर कहता है कि हम उसके समान होंगे, हम और आप प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा। इसलिए प्रियो, हमें और आपको विश्वासी के जीवन में, इस संसार में रहते हुए, हमें और आपको इस विचार को हमें ध्यान रखते हुए हमारे आत्मिक जीवन को क्या करना, हमको बिताना है। देखिए रोमी की किताब 8 अध्याय में आइए, वहां पर एक बात कहता है। देखिए पौलुस रोमी की किताब 8 अध्याय में, इस संसार में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे कठिनाई है, बहुत सारी समस्या है ना, हम सबको मालूम है। लेकिन वचन क्या कहता है? देखिए वचन क्या कहता है। रोमी की किताब 13 अध्याय, रोमी की किताब 8 अध्याय, सॉरी 8 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। फिर पढ़े, जोर से पढ़े बड़ा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख, आज
हमारे जीवन में बहुत सारे दुख होंगे। दुख है, क्यों नहीं, दुख है कि नहीं। किसी को बीमारी है ना, किसी को समस्या है, किसी का बहुत सारे दुख है हमारे जीवन में। अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्या है, अलग अलग परेशानी हमारे जीवन के अंदर। मगर यहाँ पर क्या कहता है, मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। प्रियो, ये हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ी आशा है। इस समय का दुख, इस समय का क्लेश, उस आने वाली महिमा जो प्रकट होने वाले हमारे सामने, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें और आपको इस बात को हमें जानना है, समझना है प्रिय भाई बहनों। आज हम संसार में है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को अलग अलग बीमारी से पीड़ित है ना। घर में समस्या है, परिवार में समस्या है। लेकिन हमें और आपको जब ये बात को मालूम है कि जब मैं प्रभु के साथ मिलूंगा, वो जीवन आज के दुख, आज के तकलीफ, आज के जो क्लेश है, उसके सामने कुछ भी नहीं है प्रेम में। इसीलिए हमारे आपके लिए सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु ने कहा कि जहां मैं हूं तुम वहां मेरे साथ रहोगे। कब तक के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। तो हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी बात है, हमारा डर क्या है? मृत्यु का डर है। मरने के बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सारी बातें हमारे मन में चिंता दे। लेकिन वचन हमसे कहता है प्रिय भाई बहनों, देखिए वचन क्या कहता है। रोमियो की किताब, उसी में पढ़ेंगे 8 अध्याय में और उसका 11 वचन में। 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मेरे मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर कभी आप निराश नहीं होना। यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए वचन, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वही आत्मा हमें और आपको भी जिलाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है, याद रखना। हमारे शरीर आत्मा से अलग होने के बाद में शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि प्रियो, हम और आप, हमारे आपके लिए सबसे बड़ी आशा ये है कि हमें और आपको जिस तरह पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, मुर्दों में से जिंदा किया, उसी तरह हमको आपको भी जिलाएगा। क्या ये बात आपका विश्वास है? क्या ये आपके लिए आशा है? तो प्रिय, हम मरने के बाद भी वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर हमको आपको जिलाएगा और इस नासमान देह को निकाल कर हमें महिमा का देह हमको देने वाला है। इसलिए प्रियो, प्रभु ने कहा, जहां पर मैं हूं वहां तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। इसलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में मृत्यु का भय कभी हमको आना नहीं चाहिए। यदि हम विश्वास करते हैं वचन के अंदर, तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी हमको आपको एक दिन जिलाएगा। आपको मालूम है मैं आपको ये क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि देखिए मत्ती की किताब में आइए 17 अध्याय में, मत्ती की किताब 17 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में आइए। वहां पर हमारे लिए ये आशा हमको क्यों रहना है प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन है, टलता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, उसी तरह हमें भी, आपको भी जिलाएगा। 17 अध्याय, मत्ती की किताब 17 अध्याय, वहां पर हम पढ़ेंगे वचन 3 पद को पढ़ेंगे। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। देखिए यहाँ पर मूसा को प्रभु यीशु मसीह के साथ में बातें कर रहे हैं। वहां पर पर्वत पर मूसा कौन है? प्रभु का दास, जो कई साल पहले मर गया था वहां पर। मगर यहाँ पर मूसा को हम देखते हैं, यहाँ पर मूसा जीवित हुए। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए एक आशा है कि जिस तरह मूसा मरने के बाद भी वो परमेश्वर ने उसको जीवित किया और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में बातें कर रहा है,
तो हमारे लिए आपके लिए भी आशा है प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हमको आपको भी जिलाएगा। ये मूसा के द्वारा हमारे लिए क्या है, एक जीवित आशा है। दूसरा कौन था वहां पर, एलिया है ना। एलिया को परमेश्वर ने जीवित उसको उठाया। एलिया मरा नहीं है, एलिया मरा नहीं है, मगर क्या किया परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर ने उसको पूरा अग्निमय रथ ने उसको क्या किया, उसको जीवित उठाया एलिया को। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमें और आपको लेने के लिए आने वाला है और हमको भी वो जीवित उठाएगा परमेश्वर। इसीलिए प्रियो यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि प्रियो हमारे आपके लिए आशा है कि हम और आप जिस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया मुर्दों में से, उसी तरह हमको और आपको भी प्रभु परमेश्वर जिलाएगा। और प्रभु ने जो कहा है, क्या कहा है, यूना की किताब 14 अध्याय में पढ़ा, क्या कहा प्रभु ने, जहां मैं हूं वहां तुम मेरे साथ रहोगे। क्या आपके लिए हमारे लिए आशा नहीं है? क्या इस आशा के लिए हम तैयार है क्या प्रभु से मिलने के लिए, है ना। और एक वचन कहते थे, और प्रकाशक की किताब में आइए, प्रकाश की किताब में वहां पर आइए, 20 अध्याय में आइए, 20 अध्याय में उसका 12 वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मैंने आपको कहा था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, ये दो आगमन है, पहला रैप्चर है, दूसरा क्या है, बादलों के साथ में सबों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह संसार में आने वाला है। ये उस समय की बात बता रहा हूं आपको मैं। क्या कहता है वहां पर, एक फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कौन लोग है ये, कौन लोग है ये, देखो वहां पर यूहन्ना कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन लोग है ये, छोटे बड़े सब, जितने भी आज संसार में मृत्यु होके चले गए, मर के चले गए, वो फिर वो जिंदा होकर परमेश्वर के सामने वो उनको खड़ा होना है, न्याय के लिए खड़ा होना है। यहाँ पर कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मतलब संसार में आज तक जितने भी आदमी मर के चले गए, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जितने भी संसार में आज मर के चले गए, किसी को पानी में डूब के मरता है, कोई डूब मरने के बाद में आग में जलाता है, किसी को मरने के बाद मिट्टी में दफनाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब के सब जिंदा होकर वो खड़े हो गए, क्योंकि हर एक को क्या होना है, न्याय होना है। प्रियो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कौन देखने वाला है, कैसे मालूम पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचना प्रिय भाई। बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि हमारे इस शरीर को, मिट्टी के शरीर को छोड़ने के बाद में असली जीवन हमारा शुरू होता है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर देखिए, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने हमने खड़े हुए देखा है। मगर वहां पर एक बात क्या है, पढ़ेंगे बेटा उसको, 15 वचन में, 20 अध्याय 15 वचन। समुद्र और 15 जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैं आकर तुमको लेके जाऊंगा और तुम मेरे साथ में रहोगे। वही प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेगा प्रियो, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर हमारा आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है तो हमारे लिए निश्चिंत रहिए, हमें लेने के लिए प्रभु आने वाला है, हम प्रभु के साथ में रहेंगे। यदि हम जीवित हैं तो बादलों में उठाए जाएंगे हम लोग। याद रखना, प्रभु के आगमन तक अगर हम जीवित रहेंगे तो हम और आप बादलों में उठाए जाएंगे प्रभु के साथ में। अगर हम मर के चले गए तो एक बार फिर हम प्रभु हमको जिलाएगा। और यहाँ पर देखिए,
अगर हमारा आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है तो वो कहाँ डाला जाएगा? आग के झील में डाला। ये कौन लोग है? ये कौन लोग हैं जो आग के झील में डाला गया? मालूम आपको कौन लोग है ये? आइए पढ़ेंगे उसको जानने के लिए। पहला थिस्सलुनीके की किताब, ये कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आग के झील में उनको डाल दिया? उनको ये कौन लोग है? ये पहला थिस्सलुनीके की किताब, ये प्रियो हमारे और आपके लिए कितना हम और आप धन्य के लोग हैं प्रियो। हमें कोई डर नहीं, हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम वहां होगे जहां मैं रहूंगा, तुम मेरे साथ में रहोगे। हमारे लिए आशा है। लेकिन जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जिन्होंने मुक्ति नहीं पाया है, उनका भाग कहाँ होगा? आग के झील में डाला जाएगा। ये कौन लोग है मालूम आपको? दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 1 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन। ध्यान से पढ़ बेटा, ध्यान से पढ़। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 1 अध्याय 8 वचन। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको आग के झील में डाला गया? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते पहली बात, और हमारे एक बार ध्यान से, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। पहली बात देखना, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। दूसरा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुख समाचार को नहीं मानते। दूसरा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। जो आज हम जब लोगों को सुनाते हैं सुसमाचार, लोग नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, लोग ठट्टों में उड़ाते हैं, लोग मजाक करते हैं ना, लोग विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे पलटा लेगा। अभी पूरा पढ़ बेटा, पूरा पढ़ा भी 8 वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुख समाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। और याद रखना, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, ठट्टा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लापरवाही करते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा लेने वाले हैं। उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं गया है। उन लोगों के लिए क्या है? ये आग का झील है, जो दूसरा मृत्यु है, उसको नाम नरक है ना। इसीलिए आगे बढ़ बेटा। वे और 9 वचन में, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। उपयोग कितनी भयानक बात है प्रिय भाई बहनों। एक प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने, जहां मैं हूं तुम मेरे साथ वहां रहोगे। एक वो जगह है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं, जो सुसमाचार को विश्वास नहीं करते हैं, उनसे प्रभु पलटा लेगा। और कहता है वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाएंगे। अनंत मतलब क्या है? वो दंड कभी खत्म नहीं होगा। नरक में, आग के झील में आग और गंधक नहीं बुझेगी, वहां पर उस नरक में डाल दिया जाएगा। तो प्रिय, हम और आप कितना धन्य के लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद में आप केवल यहाँ पर सीमित मत रहिए, मैं अच्छा था, मैं ठीक हो गया। नहीं, हमारे आपके लिए एक अनंत का आशा है। वो आशा क्या है? हम और आप प्रभु के साथ में हमेशा बने रहेंगे, है ना। इसलिए प्रियो, हमारे लिए, आपके लिए क्या है? एक आशा है। हमने वहां पर देखा, छोटे बड़े सब क्या हो गया? जिंदा होकर वहां पर खड़ा किया गया। और वहां पर जो विश्वासी है प्रिय, हम और आप जब हम जिंदा होंगे, तो ये नासमान देह को निकाल कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें महिमा का देह देने वाले हैं। पढ़ेंगे उसको, देखो पहला हम पढ़ेंगे उसको भी। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको प्रियो इस
नासमान देह को निकालकर महिमा का देह हमको देने वाले। पहला हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की किताब 3:21। प्रियो, इसीलिए इस संसार का दुख, फिलिप्पी की किताब 3:21, इस संसार का दुख, इस संसार का क्लेश, इस संसार का तकलीफ, जो आने वाली महिमा, जो प्रकट होने वाली है प्रियो, उसके सामने कुछ भी नहीं है ये। इसलिए चिंता नहीं करना, चिंता नहीं। जो भी दुख है, कोई, आप मालूम है हमारा बेटी एफसीबा हैंडीकैप है, दोनों पैर से चल नहीं पाती वो। क्या उनके मन में चलने की इच्छा नहीं है? है? हाँ? हमारा बहन इंदिरा, उनका एक पैर में उनका वो चल नहीं पाती है। उनको क्या तकलीफ नहीं है क्या? हाँ, हमारा देखिए, बहुत से लोग हैं, कोई बीमार है, बहुत से लोग बीमार है, कोई को कैंसर है, किसी को क्या है, क्या उनको तकलीफ नहीं है क्या? मगर हमारे लिए आशा क्या है प्रिय भाई बहन? हमारे लिए आशा है कि हम और आप प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हाँ, पढ़ो बेटा 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में रख कर सकता है, हमारे दीनहीन का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है। याद रखना ये बात को, हमारे दीनहीन देह को बदलकर महिमा का देह हमको बदलेगा देगा। आज हम तकलीफ में हैं, पीड़ा में है ना? मैंने पहले हमारे बेटा, हमारे जो भाई जेम्स है या हमारे रेखा है, वो हिंदी के भी, हमारे लिए क्या आशा है? हमारे इस दीनहीन देह को, इस कमजोर देह को निकालकर महिमा का देह देगा, महिमा का बॉडी, द ग्लोरियस बॉडी देगा प्रिय भाई बहन हमको। ये हमारे लिए आशा है प्रिय भाई बहन। हम क्या संसार में पड़े हुए, संसार में ये दुख है, तकलीफ है, नहीं है, मगर आने वाली जो हमारे लिए जो आशा है, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है? इस दीनहीन देह को निकालकर महिमा की देह हमको देगा प्रिय भाई बहन। और एक पढ़ेंगे वचन, 1 कोरिन्थी 15:53। 1 कोरिन्थी 15:53। 1 कोरिन्थी 15:53। क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मनहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, ये नासमान देह अविनाशी को पहन लेगा, जो कभी खत्म नहीं होता है। उसमें दुख नहीं, उसमें बीमारी नहीं होता है, उसमें कोई पीड़ा नहीं रहता है। और ये क्या बोलता है, दूसरा क्या बोला? ये नासमान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को। अमरता। अमरता मतलब क्या है? कभी खत्म नहीं होता है। वो हमको आपको मिलने वाला पे है। हम कहाँ संसार में दुख है, कोई बोलता है मुझे यहाँ तकलीफ है, यहाँ दुखता है, वहां दुखता है, ये तो दुखते रहता है प्रिय भाई मेरे, ये दुखते रहता है। जब तक हम शरीर में हैं दुखते रहता है। कभी सर दुखता है, कभी आंख दुखता है, कभी कैंसर है। हमारा भाई अंगद का देखो, दोनों घुटने दुखते हैं उनका, है ना? ये तकलीफ तो है हमको, मगर हमारे लिए आशा क्या है? इस नासमान देह को बदलकर महिमा का बदन देगा प्रिय भाई बहन। ये मरणहार को निकालकर अमरता का देह देगा। और क्या कहता है, हमने पढ़ा ना, फिर वही पढ़ेंगे एक बार फिर लास्ट में, यूहन्ना की किताब 14 उसका 3 वचन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा और जहां मैं रहूं तुम वहां रहोगी। हमारे आपके लिए जीवित आशा है, हम प्रभु के साथ में रहने वाले हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु सहायता करें ऐसे आशा को हमारे हृदय में जिंदा रखते हुए, आज के दुख, आज के क्लेश, आज के परेशानी को हम सहते हुए उस आशा के लिए तैयार होते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।